अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आइए मैं आज आपको बिल्कुल ताज़ा ताज़ा और आज ही का एक फैमिली मैटर सुनाता हूं। आज मेरा एक फैमिली मैटर में जाना हुआ। वहां जाकर जब मैंने वहां की बातें सुनी, मियां बीवी के मुद्दे सुने, उनके झगड़े की वजह सुनी, तो पता चला कि मियां बीवी के झगड़े जो आज बैठक में बैठे थे, पिछले 6-8 महीनों से ये लड़ाई चल रही थी और आज बात इतनी बढ़ गई थी कि तलाक की बातें होने लगी थी, डाइवोर्स की बातें होने लगी थी और दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए थे। वजह देखिए, कितनी छोटी छोटी बातों पर बात तलाक तक पहुंच जाती है। मियां बीवी का ताल्लुक होता भी बहुत मजबूत है और एक तरह से होता बहुत नाजुक भी है। वजह और रीजन उसका यह था कि शौहर किसी कंपनी में बड़ी मेहनत का काम किया करता था, जहां पर उसके साथ बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें भी काम करती थी। तो जाहिर है कि जब लड़कियां औरतें साथ में काम करती है तो खलत मलत हो जाते हैं, कुछ बातचीत भी आपस में शुरू हो जाती है, कुछ की दोस्तियां भी हो जाती है। तो घर में शक का सिलसिला शुरू हुआ और जब घर में शक की लाइलाज बीमारी शुरू हो जाती है तो जिंदगी मियां बीवी की अजीरन बन जाती है। फिर वो घर घर नहीं होता, एक अदालत, एक कोर्ट बन जाती है। मियां बीवी के लिए दिन रात इल्जामात और उसकी सफाइयों में वक्त बीतने लगता है। तो बीवी ये कहती है कि जब से मेरे शौहर उस कंपनी में काम करने लगे हैं, मुझ में उनकी दिलचस्पी कम हो गई है, इंटरेस्ट कम हो गया है। वो रात में देर से घर आते हैं और उनके कुछ फोन कॉल भी आते हैं जो वो बातें करते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी शक की बातें बीवी ने कही। लेकिन दूसरी तरफ शौहर कसमें खा कर, अल्लाह की कसम खा कर कह रहा है कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ मेरी बीवी का एक शक है। शौहर कहने लगा कि मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है, हमारी झगड़े की जो असल वजह है वो ये है और मेरा मेरी बीवी से ये कहना है कि वो है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद उसने खुद को मेंटेन करना ही छोड़ दिया है। बनाव सिंगार तो दूर की बात है, बस दिन रात 1-2 पुरानी मैक्सी है, उसी में वो रहती है। जब भी मैं घर आता हूं तो बाल बिखरे हुए, ढंग के कपड़े पहने नहीं होते हैं और खुशबू तो दूर की बात, प्याज लहसुन की बदबू भी उसके बदन से आती है वगैरह वगैरह। और बीवियों का वही कॉमन बहाना कि दिन भर काम होता है, बनने सजने सवरने का वक्त नहीं मिलता वगैरह वगैरह। अब बात यहां पर इतनी बढ़ गई इस छोटी सी बात की वजह से कि तलाक के लिए बैठे हैं और दोनों तैयार है, दो खानदान टूटने के लिए और टूटने की कगार पर आ चुके हैं। आगे क्या हुआ इस फैमिली मैटर में वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में जो बातें उस वक्त आई वो मैं आज ही कहना चाहता हूं कि बाद में मैं भूल जाऊंगा। इसलिए मैंने आज ही ये वीडियो बनाने का सोचा कि जो बीवी शौहर के लिए सजना सवरना बंद कर दे, उसको शौहर के देर से घर आने पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब हो सकता है कि आज की मेरी बातों से कुछ बहनों को बुरा भी लग जाए, कहने लगेंगी कि आज तक मौलाना बहुत अच्छी वीडियो आपकी लगती थी, लेकिन शायद आज आपका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ समझदार बहनें ऐसी भी होंगी जो मेरी बातों को संजीदगी के साथ समझदारी से लेंगी, मुस्बत और पॉजिटिव अंदाज से लेंगी। अब हम लोगों का मसला यह है कि हम करें तो क्या करें। हमारे सामने ऐसी ऐसी हकीकतें और रियलिटी आती है तो उस पर कुछ कहना ही पड़ता है। यकीन जाने कुछ बहनें, कुछ खवातीन अपने शौहर को अपने हाथों से ही दूर कर देती है। अगर मेरी आज की वीडियो देखने वाली खवातीन है, मेरी बहनें हैं, तो मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, बल्कि आपका भाई हूं और आपकी भलाई चाहता हूं। इसलिए भाई को इतना हक तो होता है कि वो सच बोले,
चाहे बहनों को कड़वा लगे। तो मैं जो आज बातें कहने वाला हूं और जो इससे पहले मैंने कहा, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं अगर आपको बुरा लगे, लेकिन ये सच है। खवातीन का और औरतों का ये आम बहाना है कि घर में 1000 काम होते हैं, नौकरों की तरह, मुलाजिमों की तरह दिन भर काम में लगे रहना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, सास ससुर को संभालना पड़ता है। इन सब कामों के बाद तैयार होने का वक्त किसको मिलता है? अगर शौहर चाहता है कि हम बनाओ सिंगार करें, सजे सवरे, तो फिर हर काम के लिए वो नौकरानी लाकर रख दे। अब एक तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि घर में ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है। हां, मैं खवातीन के काम को, उनकी खिदमत को सलाम करता हूं। बेशक बहुत काम होता है, लेकिन ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है जो बीवियों को और खवातीन को और हमारी बहनों को 10-5 मिनट वो शौहर के लिए निकाल नहीं पाती। अब देखिए ना, टीवी के ड्रामों की, सीरियल्स को जो रेटिंग मिल रही है, वो मॉर्निंग शो टॉप पर जा रहे हैं। अगर खवातीन को टाइम नहीं मिल रहा है तो ये फजूल प्रोग्राम कौन देख रहा है? ताबड़तोड़ टीआरपी इन टीवी प्रोग्रामों को, सीरियलों को मिल रही है। हर दूसरा ड्रामा बेहतरीन रेटिंग के साथ सरे फहरिस्त है, टॉप पर है। अगर औरतों के पास, खवातीन के पास वाकई में और सच में टाइम नहीं है, तो ये फजूल, वाहियात, बकवास प्रोग्राम, ड्रामे, सीरियल कौन देख रहा है? और दूसरी बात, हर दूसरी औरत के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम भरे पड़े हैं खवातीन से। जरा इन खवातीन से पूछो तो सही, अगर वक्त नहीं मिल रहा है तो यहां क्या कर रहे हैं? गोया दुनिया के आड़ कबाड़ के लिए हमारे पास बेतहाशा वक्त है, लेकिन जो शौहर हमारे लिए दुनिया भर की खाक छानता है, उसके लिए हमारे पास 10-5 मिनट नहीं है कि शौहर घर पर आने वाले हैं तो खुद को थोड़ा सा सेट कर लो। तीसरी बात, आप शादियों में देख लो, तकरीबात में देख लो, मॉल्स वगैरह में देख लो, किसी की बर्थडे और एनिवर्सरी में देख लो। शादियों में कुछ खवातीन को आप देखेंगे कि महंगे से महंगा लिबास पहनेंगी, घंटों घंटों पार्लर में जाकर मेकअप करवाएंगी, तरह तरह के नित नए मेकअप इस्तेमाल करेंगी, एक से एक परफ्यूम हवा में उड़ाएंगी, नई चमकती दमकती स्लीपर्स पहनेंगी, सैंडल पहनेंगी, गोया ऊपर से लेकर नीचे तक खूब सज धज कर, बन सवर कर शादी में पहुंचेंगी। भाई, इसके लिए टाइम कहां मिल रहा है और कैसे मिल रहा है? और ये सब मेकअप, बनाओ सिंगार किसके लिए हो रहा है? गैरों को दिखाने के लिए ना। जब अपने शौहर के लिए सजने धजने की बात आती है तो जवाब मिलता है कि हमें वक्त नहीं मिलता। वाह वाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या खूब बहाना है। याद रखे, गैरों के लिए सजना सवरना आपको नुकसान देगा और अल्लाह भी नाराज होगा, और अपने शौहर के लिए सजना सवरना आपको फायदा देगा और अल्लाह भी राजी होगा। इसलिए अल्लाह के लिए खुदारा मेरी बहनों, अपने शौहर के लिए ज़ेब ज़ीनत का अमल अपनाओ, उसके लिए बनाओ सिंगार करो, उसके लिए सजना सवरना शुरू करो। शौहर का दिल लगा कर रखो, उसकी तवज्जो का मरकज बनो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनो, उसके लिए राहत और सुकून की वजह बनो। मैं ये नहीं कहता कि दुल्हन बन जाओ या 24 घंटे दुल्हन बनकर रहो, लेकिन थोड़ा तो खुद को मेंटेन करो। जब खाविन शौहर घर आने वाला हो तो 10-5 मिनट निकालकर हल्का फुल्का बनाओ सिंगार कर लो, हल्का फुल्का सज जाओ, सवर जाओ। ये अमल आपको बहुत फायदा देगा। याद रखे, नेक औरतों की ये सिफात में से एक सिफत ये भी है कि शौहर जब भी अपनी बीवी को देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। ये एक नेक औरत की सिफत है। पूरा दिन का थका हारा मर्द घर में सुकून के लिए दाखिल होता है। जब बीवी उसके लिए सुकून, आराम
और चेहरे पर खुशी की वजह बनेंगी, तो शौहर के दिल में बीवी के लिए बेतहाशा मोहब्बत, प्यार, इज्जत और कदर पैदा होगी। और अगर बीवी बोसीदा पुराने लिबास में और गर्द आलू चेहरे और बिखरे बाल और प्याज लहसुन की स्मेल के साथ शौहर का वेलकम करेंगी, तो दावे से कहता हूं कि शौहर आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जाएगा और बीवी की बनिस्बत दोस्तों और मोबाइल को ज्यादा वक्त देने लगेगा। अब मैं आपको आखिर में बताता हूं कि उस फैमिली मैटर का क्या हुआ। यही बातें, यही एहसास जो मैंने अभी आपके सामने की, जो शायद कुछ खवातीन को बुरा भी लगा होगा, यही बातें मैंने उस खातून से कही। लेकिन वो खातून दीनदार थी, समझदार थी, उसने मेरी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि पॉजिटिव और मुस्बत अंदाज से लिया। उसे अपनी कमी का एहसास हो गया और वादा किया कि मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी। शौहर ने कहा कि बस अगर वो इतना ही ख्याल रखेंगी तो मेरे लिए काफी है। फिर बाद में शौहर से माफी तलाफी हो गई और इस तरह एक छोटे से रीजन की वजह से एक घर टूटने से बच गया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मेरी आज की बातों को आप पॉजिटिव और मुस्बत अंदाज से लें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा खवातीन को सुनाएं, अपनी बीवियों को सुनाएं, या जिनकी शादियां होने वाली है उन खवातीन को भी सुनाएं। मुझे इसी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे उनको फायदा होगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।